Anu Bakheragale, Ni Hao, Chunushume, Washmale, Ola Bojo, Privyet Kaifahal, Haleshuma Chatore, Ahlan Wasal Marhaba, Buna, Mucho Gracias, Swabia, Balikaya, Hoshgal, and Anayasayo, Kuyamora, Chivatochi, Halio, Kalimera, Khairutan. Very warm welcome to everybody who's tuned into PTV Sports and are watching Game On. Khawatino Zad, मैं हूं आपका मेजबान और मुझे कहते हैं शहजाद हसान खान। जुम्मा मुबारक। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। इस मुबारक दिन पे शायद एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमें वो मुबारक खुशी नहीं दे सकी जिसके हम मुंतज़िर थे। और ये बात करना इसलिए भी मुझे मौजू लगती है कि when you are certainly there where you can achieve it, where you can do it all and you start to lose it all is something which as a viewer, which as a fan of the cricket, as a lover of the game, ladies and gentlemen, is something which will certainly not give me that enough satisfaction which I might require. But while we are at it, I think we are here to look into whether what went wrong and what we are certainly not capable of. पहले टेस्ट की बात करते हैं, पर्थ के बाद मेलबर्न में आते हैं, ऐसा लगता है कि सिर्फ जो हार का मार्जिन है वो कम करने में पाकिस्तान कामयाब हुआ। जहां हमें लग रहा था, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने, एनालिस्ट ने इस बात के ऊपर तस्करा किया कि पाकिस्तान इज प्रीटी मच इन द गेम। आज के दिन के आगाज में भी ऐसा ही लगा जब हम विकेट सेटने में कामयाब हुए, 260 में उनको रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब हुए। ऐसा लगा कि शायद Pakistan can do it, but unfortunately after Mohammad Rizwan there was no hope left and it was a domino effect as well. मैं एक मैच समरी ओवरव्यू जरूर आपको देना चाहूंगा यहाँ पे कि 262 for 10 wickets, but not just that, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं ख़वातीनो हज़रात, अब्दुल्ला शफीक went away for 4, इमाम उल हक once again went away for 12, and not just that, शान मसूद की एक अच्छी निफ सेंचुरी और आगा सलमान की अच्छी निफ सेंचुरी हमें देखने को मिली। बाबर आजम ऑन दी अदर हैंड थोड़ा सा खुशी हुई है देख के कि finally he was able to put up score onto the table as well. But on the other hand, अगर हम बात करते हैं, Pat Cummins happens to be the man of the match as well, and wow, I think wonderfully played. Not just that, I think दो ही बॉलर्स आते हैं उनके और वो पूरी पाकिस्तान की टीम उड़ा के ले जाते हैं। अब सबसे पहले अपने मौजू में मनान का तारुफ कराना चाहता हूँ। हमारे साथ मौजूद है साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, विकेट कीपर बैटर मिस्टर राशिद लतीफ। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम शहजाद, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक है? जी ठीक ठाक, जबरदस्त। और उन्हीं के साथ खवातीन और ज़ात पीटीवी स्पोर्ट्स स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान की आवाज़ जहाँ जाते हैं, क्रिकेट में नुमाइंदगी करते हैं पाकिस्तान की, इनकी आवाज़ से ही लोग इनको पहचान लेते हैं। नॉट जस्ट दैट, हैपेंस टू बी अ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हिमसेल्फ, एक शफीक और ह्यूमरस इंसान है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज मिस्टर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम शहजाद साहब, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू हियर। आपसे ही बाजिद भाई बात का आगाज करते हैं। सबसे पहले योर थॉट्स अबाउट वेरी दिस पर्टिकुलर टेस्ट मैच, फिर उसके बाद जरा स्पेसिफिकली बात करेंगे। लेकिन कल भी यही बात हुई थी कि जब क्लोज टेस्ट मैच होता है, जब कंडीशंस दोनों टीमों को बराबर कर देती हैं, तो जो टीम कम मिस्टेक्स करती है वो मैच जीतती है। अब कम मिस्टेक्स की हमने 2 कैचेस तो हमें पता है, लेकिन अगर आप 2 इनिंग्स के टोटल निकालें एक्स्ट्रास पाकिस्तान के, तो 68 एक्स्ट्रास हैं। ये ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। ऑस्ट्रेलिया की दोनों इनिंग्स में 34 एक्स्ट्रास हैं, तो सीधा ही आपने 34 रन उनको दे दिए। फिर उस पर आप 2 कैचेस ऐड करें तो आप मैच से दूर क्या, गलतियां हुई तो दूर हुई, मैच से आप दूर नहीं हुए। ये मैच 79 रन से आप जरूर हारे, लेकिन बड़ा क्लोज मैच रहा है। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड हुआ है। लेकिन कल भी मैंने ये बात की थी कि शायद पाकिस्तान को बॉलिंग में भी कंडीशंस बेहतर मिली। कल मैंने ये बात भी की थी कि अगर धूप में हुआ तो पाकिस्तान को फ़ायदा है, तो आज धूप भी निकली हुई थी। एक सिचुएशन ऐसी भी आ गई थी कि आप काफ़ी हद तक हावी हो गए थे, लेकिन वो जो छोटी छोटी चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो पाइल अप हो गई आपके खिलाफ। डिटेल में तो बात होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगा है कि जो ग्लेयरिंग फैक्ट इसमें यह है कि बहुत रेयर होता है कि आप एक इनिंग्स में ही 50 एक्स्ट्रास दे दें। Exactly, that is certainly very rare as well. हमने इसके हवाले से पहले भी काफ़ी मुताद्दिद दफ़ा बात की है कि एक्स्ट्रास जो है उसके ऊपर भी काफ़ी मेरे ख्याल नज़र रखने की ज़रूरत है। राशिद भाई की जानिब बढ़ते हैं। राशिद भाई, एक तो आपका ओपिनियन इस टेस्ट मैच के हवाले से, और क्या आपको लगता है कि इट वाज द पेस एंड द बाउंस व्हिच डिडंट लेट आवर बैटर्स डू व्हाट दे वर सपोज्ड टू? लास्ट इनिंग में, आज के दिन में थोड़ा सा बाउंस, एक्स्ट्रा बाउंस था, जो कि प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब आपको पता है कि एक हाइट आएगी, यहाँ तक मैं खेल लूँगा, लेकिन वहीं से बॉल थोड़ा सा ऊपर चली जाती है, तो उसमें आपको आखिरी के जितने 4 बैटर थे वो वैसे ही आउट हो गए, क्योंकि आगे की बॉल जब खेलने जाते हो, लेकिन उनका काम शायद इतना नहीं था। अगर कोई बैटर साथ में खेल रहा होता शायद लेके जाते हैं। टेस्ट मैच को खेलने का तरीका स्ट्राइक रेट की तरफ जा रहा है, लग रहा था। टेस्ट क्रिकेट स्ट्राइक रेट नहीं है, टाइम है।
टाइम आपको काउंट करना पड़ेगा। मैंने वर्ल्ड कप में भी शायद ये बात की थी, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितनी देर विकेट पे रहे। लोग बात मिचेल मार्श की करते हैं, शान मसूद के, दोनों बहुत अच्छा खेले, लेकिन कमाल इनिंग तो स्टीव स्मिथ खेल गया ना, वो सारा दिन खड़ा रहा। क्या उसका दिल नहीं चाह रहा था चौके मारे को? वो कंट्रोल कर रहा था गेम को। टेस्ट क्रिकेट काम क्या है? माइंड को कंट्रोल करना, गेम को कंट्रोल करना, और गेम आपके हाथ में नहीं है, अपने हाथ में वापस लेके आना। जब अपने हाथ में वापस आ जाए तो वो कंट्रोल दूसरे को नहीं देना है। वो कल हमने सीखा, स्मिथ से सीखा। बिल्कुल ऐसे पार्टनरशिप लगी, कितनी लंबी पार्टनरशिप लगी। बॉल को पुराना किया। पुरानी जब बॉल हो जाती है वो निकलती नहीं है, बाउंस नहीं होती। अगर आप 70 ओवर खेलो तो चांस है आपके ऑल आउट हो जाओगे। 100 ओवर खेलोगे तो बॉल बहुत सॉफ्ट हो जाती है, तो मुश्किल हो जाता है स्पिनर्स का भी और पेसर का भी। जी। इस मैच में हमने स्ट्रोक्स बहुत मारे। पहले इनिंग्स की अगर मैं बात करता हूँ, फिर शान मसूद ने दोनों इनिंग में 50 किया है, लेकिन सबसे अच्छा जो इस मैच में खेला पाकिस्तान के, वो भी खेला भी शान मसूद। जो सबसे अच्छा प्लेयर होता है वो गेम को कंट्रोल भी उसको करना चाहिए। नेथन लाइन ने जब फील्डर साहब ने ले लिया आपको पहली इनिंग में, तो फिर आप उसको गेम को कंट्रोल नहीं कर सके। आपने उसको मारा और आउट हुए। आपकी विकेट से गेम चेंज हो गया। आपके बाद एक और आउट हुआ, फिर आउट हुआ, उसके बाद वो स्पेल लगा, वो आउट होते चले गए। फिर रिजवान ने कंट्रोल कर लिया। 42 पे बैटिंग कर रहे थे, वहाँ स्लिप से फील्डर एक निकालते हैं, शॉर्ट कवर पे रखते हैं, फिर आपने बड़ी हिट मारी। वो कंट्रोल ही करना था आपको, गेम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो ये टेस्ट क्रिकेट से हम दूर जा रहे हैं। स्ट्राइक रेट अच्छी बात है, लेकिन क्या स्ट्राइक रेट का टाइम तो आने ही नहीं दिया आपने। वो टाइम आने देंगे जब आप तीसरा स्पेल खेलोगे फास्ट बॉलर को। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, 6-8 सालों की बात करता हूँ। अजहर अली ने 100 मैच हारे हुए हों, 200 किए, यूनुस ने 175 किए। वो तीसरा चौथा स्पेल तो खेला होगा ना उनका। बिल्कुल खेला होगा। जब तीसरा चौथा स्पेल करते हैं तो बॉल आपकी नहीं होती। वैसे हम नए बॉल पे अगर आउट हो गए, 50 रन मेरे हो गए, 25 ओवर में 50 हो गए, बॉल तो हार्ड है। आने वाले को प्रॉब्लम हो रही है ना, आने वाले को प्रॉब्लम होती है तो वो अब 20 ओवर और खेलेगा, रन भी बनाएगा और बॉल को भी पुरानी करेगा, लेकिन वो टाइम मिल नहीं रहा। मैं ये सोच रहा था कि सेकंड न्यू बॉल पे हमें प्रॉब्लम हो जाएगी जी। उसको तो टाइम ही नहीं दिया हमने। True. हम गेम को बहुत अर्ली ख़त्म कर दिया। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि ग्राउंड में खेलने से ही आएंगी। आपको ग्राउंड में खेलने से मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको इसमें जाने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस होनी चाहिए। और आगे भी बात आती है, ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग की बात आएगी, उसमें भी उनके अगर देखें तो उन्होंने जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग करनी चाहिए, बॉलिंग की है उन्होंने बिल्कुल बॉलिंग की। और जैसा हमने आपको पर्थ का तस्करा किया था अभी प्रोग्राम के आगाज में ही, 360 रन से गालिबन पाकिस्तान वो मैच हारा, उसमें भी 5वें दिन का खेल बाकी रह गया था। आज की भी बात करते हैं, अगर हम और 70-80 रन से हारते हैं, उसके अंदर भी 5वां दिन का गेम जो है वो बाकी रह गया है, जिसका मतलब है कि टाइम पाकिस्तान के पास था, लेकिन उस टाइम को कैसे गुजारना था क्रीज के ऊपर, आई थिंक दैट्स विल ऑलवेज बी अ क्वेश्चन। क्यों नहीं गुजार पाए, मैं जरा वो वजूहात भी जानना चाहता हूँ आपके सामने। जरा पाकिस्तान की फॉलो विकेट्स रखना चाहता हूँ। आपने बाउंस की भी बात कर दी है, व्हाट इज मोर ऑफ इट दैट वी कैन टेक आउट फ्रॉम पाकिस्तान फॉलो विकेट्स एंड व्हाई दे कुड स्टैंड? देखिए बहुत जल्दी इन्होंने शुरू के मैंने शॉट मारी, ठीक है ये मारते हैं, लेकिन क्या है कि अब जब आप सीरीज खेल रहे होते हैं और चेस कर रहे होते हैं, इमामुल्लाह कंफर्टेबल बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे दोनों इनिंग्स में। अगर आप देखें शान ने बहुत सी इनिंग खेली, लेकिन क्या है कि सामने से ये भी आउट हुए। बाबर आजम को इनके एनालिस्ट जो भी हैं उन्होंने मार्क कर लिया है कि इनकी वीकनेस कहाँ है, तो वहीं पे इनको आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अननेसेसरीली स्ट्रोक किया, खेला सऊद शकील ने और अच्छी पेस के साथ किया। अब यहाँ से बाउंस शुरू हो जाता है। अब ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन है, लेकिन एम्पायर ने आउट दिया, एविडेंस के साथ दिया है, तो इसका मतलब है आउट है, इसमें कोई बहस नहीं, क्योंकि फ्रंट एम्पायर ने आउट नहीं दिया है। लेकिन अगर आपके ग्लव्स पे, आपके रिस्ट पे बॉल लगी है तो दैट्स मीन आउट। कंट्रोवर्शियल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हार गए। इस डिसीजन को लेके ये नहीं बोल रहे कि हम इनकी वजह से मैच हार गए। तो ये डिसीजन आपने देखा। और उसके अलावा अगर हम देखते हैं, इसके बाद ऑकवर्ड बाउंस हुआ है, आगे से बॉल गई है, देखिए आगे से बॉल अच्छी गई है, लेकिन इनको टाइम ही नहीं मिला ना, कमिंग ने टाइम ही नहीं दिया यहाँ से। ये भी आगे से बॉल ऊपर गई है, लेकिन हमारे बैटर्स को अगर देखें तो आगे से आउट हुए हैं, ये बाउंसर नहीं हुए। हम अगर शुरू के सारे बैट्समैन को अगर देख लें, बाबर समेत देखें, तो आगे से ही बॉल हुई है और आउट हुए हैं। तो बहुत अच्छी बॉलिंग की है, स्पेशली हैदलवुड को लेने, उन्होंने एक आउट करके बॉलिंग बहुत अच्छी की। कमिंग्स ने की है, मिचेल स्टार्क ने तो बोला कि आज मैं
फारिग कर दूंगा। आज मैं फारिग कर दूंगा। अब जहाँ पे बॉलिंग की बात करें, मैं बाजी भाई की जान नहीं पड़ना चाहता हूँ। पैट कमिंस एक प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे, जिस तरह से उन्होंने लीड किया अपनी साइड को, नॉट जस्ट दैट, जिस तरह से उन्होंने बॉल किया, जिस तरह से पाकिस्तान को डिफेंड करने का मौका नहीं दिया। आई थिंक द राइट एरियाज ही केप्ट ऑन हिटिंग देम एज वेल। वो बाउंस जो चाहिए था, जिस तरह से विकेट टेकिंग एबिलिटी उनकी नजर आई, ऐसा लगा नहीं कि शायद पाकिस्तान के पास वो उस तरह की विकेट टेकिंग एबिलिटी है जैसे कि उनकी पेस है, जैसे कि वो डिलीवरीज कराते। देखिए, पैट कमिंस का जब नाम लिया जाएगा, जब ये रिटायर होंगे ना, तो ऑस्ट्रेलिया में फास्ट बॉलर को कप्तान नहीं बनाते जी, ये कैप्टन बने हैं और टेस्ट चैंपियनशिप जीते हैं और अभी वर्ल्ड कप जीते हैं। वर्ल्ड कप ऐसे जीते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट नहीं किया वर्ल्ड कप, शुरू में हारे, उसके बाद चलते गए। लेकिन जब बिग मोमेंट्स होते हैं तो बॉल किसके पास जाता है, जब बिग मोमेंट्स होते हैं तो बैटिंग में कौन खड़ा होता है, वो पैट कमिंस है। और आज ऐसे लगा कि आज बड़ा कंफर्टेबल थे कप्तानी में। आया कि एक सिचुएशन ऐसी थी जब प्रेशर सारा ऑस्ट्रेलिया पर चला गया था, लेकिन पैट कमिंस के पास वो सारा कुछ है जो फास्ट बॉलर के पास होता है। एक तो लेंथ है, उसके बाद हर लेंथ पे इनको अबूर है। जब लोअर ऑर्डर आया है, जब बॉल इतना स्विंग नहीं हो रहा था, तो ये फिर इन्होंने शॉर्ट बॉल्स पे ही आउट किया। और जो शॉर्ट बॉल्स, कल बात हो रही थी कि इधर ऑस्ट्रेलिया में शॉर्ट बॉल का भी लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ज्यादा शॉर्ट करो तो वो ऊपर से निकल जाता है। इसका जो शॉर्ट बॉल है, जब अगर आपकी वक्खी में आ रहा है तो वो लेंथ पे अबूर है उसको। और जब भी डिफिकल्ट बॉलिंग होती है, डिफिकल्ट पीरियड होता है, तो आप देखेंगे कि चाहे वनडे हो, चाहे इवन T20 हो, चाहे टेस्ट मैच हो, पैट कमिंस बॉलिंग कर रहे होते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े एलिमेंट इनकी बॉलिंग में है, पेस सब कुछ है, लेकिन एक्यूरेसी गुड लेंथ, शॉर्ट ऑफ लेंथ, वो भी एक्यूरेसी है, लेकिन बाउंसर भी जो आज इन्होंने अटैक अपना चेंज किया, जो शॉर्ट बॉल कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी देखें आप। बहुत ही रेयर कोई उनका बाउंसर हुआ है जो सर के ऊपर से चला जाए। पाकिस्तान के अक्सर बाउंसर जो थे वो वाइड कॉल हो रहे थे, इनके बाउंसर शॉर्ट बॉल जो है वो बैटर्स को, स्पेशली लोअर ऑर्डर बैटर्स को अटैक कर रहे हैं। तो आप स्किल जो है उसकी वो ये है कि हर लेंथ पे उसको अबूर है, और ऑलमोस्ट अगर आप उसको कहें कि 6 बॉलें इस डब्बे में कर दो, तो उसमें 4-5 बॉलें उस डब्बे में कर ही देंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अब यहाँ पे एक और सवाल बनता है ब्रेक पे जाने से पहले। राशिद भाई, आप खुद स्किपर रहे हैं, आपने खुद लीड किया है पैट कमिंस के हवाले से, आपने खुद बता दिया। टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें, वर्ल्ड कप की बात करें, अभी फील्ड प्लेसमेंट्स के हवाले से आपने बात की, जरा शान मसूद के हवाले से भी एज कैप्टन यार इम्प्रूव नज़र आया। ये इम्प्रूव मतलब कि बेहतर कप्तानी नज़र आ रही है पाकिस्तान की। डिसीजन इनके अच्छे हैं, बस एक डिसीजन जो था, हमने कल भी बात की थी, स्पेशली स्पिनर का, शायद यहाँ पे काम नहीं था, लेकिन वहाँ पे शायद हमारे कैंप में ऐसा कोई नहीं है जिसपे बिलीव है उनको। अदरवाइज कैप्टनसी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उस पर डिस्कस किया जाए ये ख़राब क्यों उन्होंने। लोग सोशल मीडिया पे, मैं भी आपकी तरह पढ़ता हूँ कि पाकिस्तान ने ज़्यादा रन करवा दिए होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अपनी कंडीशन में वो ज़्यादा बेहतर खेल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कप्तानी इन्होंने बहुत अच्छी की है टेस्ट मैच में। ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी इतनी आसान होती नहीं है। एग्जैक्टली, एंड इट वाज नेवर सच अ क्लोज कॉल एज वेल, जितनी क्लोज कॉल पे अभी हमारे पास ब्रेक मौजूद है। खवातीनो हज़रात, वी हेडिंग आउट टुवर्ड्स अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। व्हेन यू गाइस विल कम बैक, ऑब्वियसली वी हैव टू टॉक अबाउट शान मसूद एज अ प्लेयर टू एज वेल। एज अ स्किपर तो हमने बात की, ऑब्वियसली विल टेक हिम अ लिटिल मोर टाइम to learn about all these strategies and technicalities, and to be very honest, to gel in and whatnot. But certainly this game gave us hope. I think that's something which we were looking forward to as well. We're heading out towards a short break. Don't go anywhere. जब आप वापस आएंगे तो शान मसूद की दोनों इनिंग्स की नेट सेंचुरीज के हवाले से बात करेंगे, सलमान अली आगा के हवाले से बात करेंगे। ऑलराइट खवातीनो हज़रात, वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहां पर बात छोड़ के गए थे वहीं से उस बात को वापस उसका आगाज करते हैं। खवातीनो हज़रात, हमने जाने से पहले शान मसूद एज अ कैप्टन जरूर तस्करा किया, जिसके ऊपर राशिद भाई की जो ओपिनियन थी, क्योंकि खुद स्किपर हैं, उन्होंने कहा कि यार काफ़ी इंप्रूवमेंट नज़र आती है। लेकिन शान मसूद एज अ प्लेयर, ऐसा लगा कि जो बात अभी हमारे एक्सपर्ट्स ने की है कि स्ट्राइक रेट पे शायद बात चली जाएगी टेस्ट मैचेस की जब हम बात करते हैं, तो शान मसूद उसका एक मुंह बोलता सबूत ज़रूर नज़र आ रहे हैं। मैं ज़रा बाजू भाई की जानिब सबसे पहले बढ़ना चाहता हूँ। शान मसूद पे मेरी और आपकी बात तो पहले भी हुई है, और आज भी ये बात मैं आप ही से करना चाहता हूँ। शान मसूद बहुत अच्छा खेला दोनों में, मतलब हाँ, जब भी वो आता है तो ऐसे लगता है इनफॉर्म है, चाहे 10 करे 15 करे, शॉट्स उसकी बहुत अच्छी लगती हैं। मसला ये है कि जो अच्छा या ग्रेट
टेस्ट प्लेयर होता है या जो इंटरनेशनली रिनाउंड प्लेयर होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। ऐसे नहीं है कि एक ही तरीके से हर दफ़ा खेले। एबी डिविलियर्स जो जिसको आप बहुत बड़ा प्लेयर मानते हैं, वो एक तरफ 200 कर देता है आपको 100 बॉलों में, और एक तरफ जब ठक्का लगाता है तो पूरा पूरा दिन 30 रन बनाता है 200 बॉलों में। तो वो जो आप फ्लेक्सिबल एज एन अडेप्टेबल प्लेयर होता है, अडेप्टेबल होना चाहिए। ये कह देना कि मैं इसी तरह खेलता हूँ, ये एक्सक्यूज है। यानी सिचुएशन क्या डिमांड करती है उसके अकॉर्डिंगली जो प्लेयर अडेप्ट नहीं करता वो फिर टेस्ट क्रिकेट में आप उसको ग्रेट्स में या बेहतर प्लेयर्स में से नहीं मानते। शान मसूद एक ही तरीके से खेल रहे हैं, इस मैच में उनको सक्सेस हुई है, इवन पिछले मैच में बहुत अच्छा खेल रहे थे, बट जब सिचुएशन ऐसी आ जाए कि 50 रन भी आपने कर लिए और आपके हाथ में ही सब कुछ है, अब इधर से आउट होना और इधर से विकेट देना ऑपोजिशन को, फिर आप मैच में वापस लाते हो। पहली इनिंग में भी जिस तरह ये आउट हुए, लेथन लाइन को डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन आप पिक एंड चूज, मतलब शॉर्ट सिलेक्शन की बात करते हैं, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। वो कहते हैं नहीं जी ब्रांड ऑफ क्रिकेट ऐसे है। ब्रांड ऑफ क्रिकेट से आपको रिजल्ट्स चाहिए, ब्रांड जो मर्जी हो, रिजल्ट्स बॉटम लाइन है कि इस वक्त ये आपने टेस्ट मैच जीता हो, खेले बहुत अच्छा है, मतलब आपके दोनों इनिंग में अगर आप बैटर निकालें, राशिद भाई ने कहा है पाकिस्तान के सबसे अच्छे बैटर यही रहे हैं जी, और सब यही फोकस कर रहे हैं कि जी शान मसूद बहुत ही अच्छा खेला है। लेकिन मैं इससे पहले भी ये बात कर चुका हूँ, पिछली जब ये सीरीज़ खेल रहे थे तब भी ये बात कर रहा था कि शान मसूद जो अपनी जब फॉर्म लगी हो तो उसको काउंट नहीं करवा रहा। सही, वो ज्यादती है, वो अपने साथ वो ज्यादती कर रही है, इम्पैक्ट नहीं नजर आ रहा, इम्पैक्ट नहीं है। जब ये शान मसूद 100-150 कर जाएंगे तो फिर आपको लगेगा हाँ जी, मगर अगर आप इतना अच्छा खेल रहे हो और 50 पे आउट हो जाते हो, आप स्टीवन स्मिथ की बात की, वो इस वक्त काफ़ी आउट ऑफ फॉर्म है, वो वाला स्टीवन स्मिथ नहीं है। मार्नस की बात करें तो वो भी ऐसे लग रहा है स्क्रैची हैं, लेकिन इसमें वो फाइट करके 50-60 तो उन्होंने भी कर दिया जी बिल्कुल। बट अगर आपकी सुप्रीम फॉर्म लगी हुई है और आप रन्स करते आ रहे हो, जब आप 40-50 पे, जो भी पुराने प्लेयर्स ले लें, जो भी ग्रेट प्लेयर, 40-50 पे कंसिस्टेंटली कोई आउट नहीं होता। बहुत अच्छा खेल रहे हैं, कोई मसला नहीं है, कोई आपको ऐसे नहीं लगता कि कोई टेक्निकल फ्लॉ है, बट बड़ी इनिंग्स रिपीट ऑफेंडर ऐसे बन गए हैं कि 40-50 और जब भी लगेंगे कि हाँ जी आज बहुत अच्छा खेल रहे हैं तब आउट हो जाए। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे आपने अडेप्टेबिलिटी की बात की और एक आपने और तस्करा किया कि यार जब तक आप टेस्ट क्रिकेट के अंदर अडेप्ट नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन नहीं खेलेंगे, जहाँ तेज खेलना है तेज खेलेंगे, रोकना है रोकेंगे, तब तक आप एक वो पॉलिश प्लेयर नहीं नजर आएंगे। मैं राशिद भाई की जाने भी बढ़ना चाहता हूँ। राशिद भाई, हमने रिसेंट टाइम्स की मैं एग्जांपल भी दे दूंगा अगर आप कहेंगे तो, लेकिन हमने ये भी देखा कि जैसे अब मैं वो दो नाम इसीलिए बड़ा सोच समझ के लेने लगा हूं कि वो ऐसे दो प्लेयर्स हमने जरूर देखे ग्रोइंग अप क्रिकेट में जो कहते थे जैसे हम खेलते हैं हम वैसे ही खेलेंगे, लेकिन उनका इम्पैक्ट जरूर नजर आता था, वो मैच विनर जरूर नजर आते थे। एक शाहिद खान अफरीदी और एक शुएब अख्तर, हमने तो उनको वैसे ही खेलते देखा है जैसे उनका जहन बनता था। जी राशिद भाई, तो कहते हैं हम ऐसे ही खेलेंगे। नहीं, कवर तो कर लिया सारा। शान मसूद की बात की आपने, सबसे अच्छा वही खेल रहे हैं, तो ज़्यादा देर खेलना चाहिए ना टीम के लिए। 71 बॉलों में टेस्ट मैच नहीं जीता जाता ना, 75 बॉलों पे। जब से ये वापस आए ना, जब 3-0 किए थे उसके बाद से, जब से वापस आए मैं, मैक्सिमम बॉल 75 खेली नहीं है उन्होंने, बस मैक्सिमम 75 टेस्ट में। 75 को कितने ओवर हो गए? 14 ओवर। 14 ओवर में ना आप सेंचुरी कर सकते हैं ना टीम को जितवा सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं, एक्साइटमेंट लेके आ सकते हैं। और इतना अच्छा खेलते हुए अगर सेंचुरी करते, यहाँ पे सेंचुरी बनती थी। यहाँ पे इनको प्रॉब्लम तो कोई हो ही नहीं रही थी ना। जब आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही तो साथ वाले को खिलवाते हैं आप, साथ वाले को बोले कि उसको कम खिलवाओ और ख़ुद ज़्यादा बैक पे बॉलिंग करें, तो आप मैक्सिमम। इनकी जो पुरानी इनिंग्स अगर देखें, सेंचुरी की है इन्होंने और इंग्लैंड में की थी, 200 कुछ बॉल ली थी ना 154 में, फिर एक और 100 किया था, उसके भी 180 बॉल ली थी। उसके बगैर कभी कभार होंगी, वो भी T20 में ही होती है जिस तरह से मैक्सवेल ने की है, या उस टाइप का प्लेयर बनना है। ये नंबर 3 पे इस तरह से खेलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये खेल रहे हैं और बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, क्योंकि इनको कंडीशन बहुत अच्छी सूट कर रही है। यहाँ पे जिस तरह खड़े होते हैं शॉर्ट ऑफ लेंथ को, बहुत ही कमाल कट या पुल जो है इनकी
बहुत अच्छी शॉट्स है, स्पिनर्स को डोमिनेट करते हैं, निकल के भी खेलते हैं, लेकिन क्या है कि विकेट गिर रही है। एक बड़ी अच्छी कहावत है, हमारे सामने बात हुई थी, यूसुफ नया नया आया था, बोलते हैं आप बहुत अच्छा खेलते हैं, किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी, आप बहुत अच्छा खेलते हैं, आप और जावेद मियांदाद में कोई फ़र्क नहीं है। बस बहुत बड़ी बात शुरू में की थी, बस जावेद मियांदाद आउट नहीं होते थे। बस ये यूसुफ को लगी बात ना, बोलते यार बात आपने बहुत की, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आउट ना हूँ, और फिर वो आउट नहीं होता था, फिर आपने देखा कितने रन किए। शान के लिए भी यही है कि आप सबसे अच्छा खेल रहे हैं, आपके हालांकि बाबर आपकी टीम में है, रिजवान आपकी टीम में है, सऊद शकील आपकी टीम में है, जिनके एवरेजेस आपसे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन खेल तो आप अच्छा रहे हैं। तो कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए गेम का। जिस तरह कमिंस ने कंट्रोल लिया हुआ ना बॉलिंग में, आपने कंट्रोल नहीं लिया हुआ। कंट्रोल आपको लेना पड़ेगा कि किस वक्त आपको तेज़ खेलना है, किस वक्त गेम को रोकना है। टेस्ट मैच टोटली डिफरेंट होता है वाइट बॉल क्रिकेट से। तो ये शान को अभी अगला टेस्ट भी है, होप कि सेंचुरी आए इनकी, और जब सेंचुरी आएगी तो फिर रुकेगी नहीं, ऐसा भी मुझे लगता है। और फिर जब सेंचुरी आएगी तो रुकेगी। पुराने ज़मानों में ना पंजाब के खासकर लाहौर के प्लेयर्स के बारे में ये काफ़ी मशहूर होता था कि किसी प्लेयर से पूछो तो वो कहता था यार मैं गया, मैं कवर ड्राइव मारी, घास आड़ता, फिर मैं पुल मारी है, गोल ही बाउंड्री तक गया, अच्छा फिर मैं कट मारिया, फिर मैं निकल के मारिया, कितना कितना 15। तो वो मतलब मिसाल ऑलमोस्ट वही है कि जब आप इतना अच्छा खेल रहे हो देन यू मेक इट काउंट। जब जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो जब उनको पिच और बॉलिंग उनके हिसाब से मिल जाए फिर वो आउट नहीं होता। एक चीज़ और इसमें देखिएगा, आज 27वें में शायद आउट हुए 27वें ओवर में आउट होने का मतलब ये बॉल तो हार्ड है। 160 बॉलें मैं ले लेता हूँ 26 ओवर में, 160 बॉल 71 बॉल इन्होंने खेली हैं, बाकी बॉल दूसरे ने खेली हैं, 80 बॉलें जितनी भी होंगी। इन्होंने 60 रन बनाए, उस सामने वाले ने 110 पे आउट हुए ना, तो 50 रन, 10 रन का फ़र्क है, कुछ बॉलों का फ़र्क है। तो ये भी सिर्फ बाउंड्री से नहीं खेले आप, आपको गेम को लेके जहाँ आप ले गए थे ना, ये 40 ओवर तक अगर आप ले जाते हैं ना, ये छोटी बातें हैं, लेकिन 40 ओवर में आपके 100 होते, 80 होते और साथ वाले के भी रन होते तो आप आगे जा सकते थे। आपकी विकेट पे विकेट गिर रही हैं, ड्यूरेशन अगर आप देखें ना पूरे मैच में विकेट कब गिर रही हैं, विकेट तो गिर रही है आपकी, कोई सेशन ऐसा नहीं किया जिसमें विकेट ही ना गिरी हो। तो जो भी आया, रिजवान आया उसने भी शॉट मारी, टारगेट अचीव कर रहे हैं। 2 ओवर में नहीं होगा, आप बॉलर की साइकिल से खेलो ना, उससे तो खेलो। वो तो फ्रेश आ रहा है वापस, इतना फ्रेश रखा हुआ था कि मिचेल स्टार्क जब आखिर में आया उसने तो आपको 2 ही बॉलें लगाई होंगी, ऐसे ही। तो उनके बॉलर फ्रेश रहे। स्कोर कार्ड उठाइएगा इनकी बॉलर के, देखिएगा। देखिए हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, बात करते हैं या वर्कलोड, जी बॉस, पूरे डे के अंदर, ये मैच के अंदर ही वर्कलोड मैनेज करते हैं ये लोग। जरा देखिएगा ओवर, देखिए ओवर देखें देखिए। आप ऑस्ट्रेलिया के ओवर्स देखना चाहते हैं या पाकिस्तान के? बॉलर ने जो किए जी, बॉलर्स के मैं आपको बताता हूँ सर, 13 ओवर्स मिचेल स्टार्क ने, ये मिचेल स्टार्क ने 4 आउट किए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कितने ओवर किए? फिर हेजलवुड ने 15 किए, हेजलवुड ने 15 किए, 1 आउट किया। फिर नेथन लायन ने 19 ओवर्स किए। फिर उसके बाद कमिंस ने 18 ओवर्स किए, 5 विकेट्स ली। और उसके बाद मिचेल मार्श ने 2 ओवर्स किए। मैनेज किस तरह से किया हुआ है? आप शुरू में आपने बस्ट लगवाया मिचेल स्टार्क से, लंच से पहले जोरदार बॉलिंग करवाई उससे, उसके बाद हमारे क्या होता है लंच के बाद भी वो आ जाता कि अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेफ्ट हैंडर है, नहीं लेके आया उसको लेके आए टी से पहले थोड़ी देर लेके आए, फिर मैच के एंड पे लेके आए। वर्कलोड मैनेजमेंट यही होती है। हमारे क्या होता है, एक ही दिन में इतनी गाड़ी चलाओ कि इंजन ही बैठ जाए। तो ये इनके जब भी मैच होगा आप उठा के देखिएगा, नेशनल लाइन को मार लग रही है। 86 रन दिए उन्होंने, बिल्कुल दिए सर। इनके हमारे टोटल में से 86 निकाल दें जरा, तो 150 बनते हैं। ट्रू। तो क्या है, कैलकुलेशन गेम दिमाग चल रहा है ना, कैलकुलेशन बहुत अच्छी थी उनकी। वर्कलोड मैनेजमेंट देखें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवर देखें, कैचेस देखें, और फिर मैच का रिजल्ट देखें, सब कुछ नजर। और ये सर हमने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की सोच टेस्ट मैच में नहीं देखी, अभी हाल ही में जो इख्तिताम हुआ है वर्ल्ड कप का, उसमें भी हमने ये सोच देखी। अगर उनका कोई बॉलर सोच के अलावा साइंटिफिक वे में देख लें, बाबर आजम कितने अरसे से खेल रहे हैं या विराट कोहली कितने अरसे से खेल रहे हैं, दोनों को मैं मिसाल दे रहा हूँ। ये दो इनिंग बाबर की उठा के देख लें, वर्ल्ड कप का फाइनल विराट कोहली को देख लें, साइंटिफिक वे में लाके उनके डाटा एनालिस्ट ने बुला के पकड़ लिया आपको, आपको हिलने ही नहीं दिया, फ्रीज कर दिया ना। ये होती है मतलब कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट ये होती है
छक्के चौके मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं है, दिमाग है मॉडर्न डे क्रिकेट। और बात यहाँ पे मुझे राशिद भाई की एक ही बात याद आती है कि क्रिकेट जो है ना वो एक रन से शुरू होती है, मेरा ख्याल है वो भी मद्देनजर हमें जरूर रखना चाहिए। अब जरा आता हूँ उस खिलाड़ी की जाने बाजिद भाई, अगर हम उनके टेस्ट करियर की बात करते हैं तो 11 मैचेस में उनकी 2 सेंचुरियां, आज उनकी 5वीं सेंचुरी मुकम्मल हुई। सलमान अली आगा के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, उस मौके पे ऐसा लगा कि क्या, जब रिजवान के जाने के बाद, कि क्या सलमान अली आगा विल बी आवर रे ऑफ होप, बट अनफॉर्चुनेटली सलमान अली आगा उस तरह से हमें कभी मैचेस फिनिश करते हुए नजर नहीं आते। नहीं, देखें जो उनका टेस्ट करियर रहा है, उन्होंने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। हमें लगा कि शायद ऑस्ट्रेलिया में बाउंस पे स्ट्रगल करे, लेकिन आज बहुत अच्छा खेला है वो। ऐसे नहीं है कि कहीं पे भी आपको लगे कि ये आउट ऑफ प्लेस है। बड़ी क्रिकेट का प्लेयर ज़रूर है। एक दो इसमें इसका टेस्ट मैच बहुत ही अच्छा गया है। जो इसने कैचेस पकड़े हैं, वो जो इसने लिमिटेड बॉलिंग की है, वो जिसने जिस किस्म की आज बैटिंग की है वो, तो अगर आप इसका ओवरऑल टेस्ट मैच देखें तो बहुत अच्छा गया है। इसमें अब 2 सवाल आते हैं। एक तो सलमान अली आगा 7वें नंबर पे क्यों खेलता है? आपने रिकॉर्ड बताया है, बिल्कुल रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो 7वें नंबर पे इसका क्यों बनता है अगर ये आपका प्रॉपर बैटर है? ठीक है। और 7वें नंबर पे आज जैसे हुआ है कि 7वें नंबर पे खेला है तो फिर टेल के साथ इसको खेलना पड़ा जहां पे मैच। दूसरा, जो पाकिस्तानी क्रिकेट बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में एक बहुत बड़ा मसला है, 1 रन की इन्होंने बात की, वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत बड़ा मसला है, माइलस्टोन का मसला आ गया है। सलमान अली आगा ये रन लेते हैं तीसरे बॉल पे कमिंस के, बिल्कुल, और 50 इनकी कंप्लीट होती है, और ये एक्सपोज करते हैं शाहीन शाह अफरीदी को। आगे आपको पता है क्या होता है, शाहीन शाह अफरीदी आउट हो जाते हैं अपनी 50 मुकम्मल करके। अपना 50 मुकम्मल कर लिया, टेल एंडर को नहीं प्रोटेक्ट किया। लेकिन ये मसला आज का नहीं है। एक बहुत ही मशहूर मैच था जहाँ पे असद शफी, पाकिस्तान ने 350-400 कुछ चेस करना था, बहुत क्लोज पहुंच गया था पाकिस्तान। असद शफीक ने उस मैच में 100 किया था, बहुत ही आला इनिंग थी। सेकंड इनिंग में 100 किया था और ऐसे लग रहा था कि शायद पाकिस्तान रिकॉर्ड रन चेस कर जाए। जहाँ तक मुझे याद है मेमोरी से, आखिरी ओवर में, दिन के आखिरी ओवर में 100 के चक्कर में ये 3 रन भाग गया और वहाब रियाज को एक्सपोज कर दिया और वहाब रियाज आउट हो गए। तो माइलस्टोन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बड़ा माइलस्टोन इस वक्त भी और उस वक्त भी बड़ा माइलस्टोन ये था कि अपनी 50 या सेंचुरी पूरी हो, कि पाकिस्तान मैच जीते, टेस्ट मैच जीते। अब ये इतनी बड़ी हिस्ट्री क्रिएट हो सकती। पहले मैं कहता हूं कि ठीक है, शायद शाहीन शाह अफरीदी वैसे ही आउट हो जाता, या शायद सलमान अली आगा वैसे ही आउट हो जाता, बट ये सिचुएशन कि आपने तीसरे बॉल पे, जहां के आप नहीं ले रहे, आपने तीसरे बॉल पे सिंगल करके 50 कर लिया और वो आउट हो गया, तो ये हाईलाइट जरूर होगी। इससे पिछले ओवर में जब लाइन बॉलिंग कर रहा है तो शाहीन शाह अफरीदी उसको कह रहा है कि 2 की ट्राई करो कि हो जाए अब 50, वो नहीं हुआ। तो इसमें भी अगर ये 2-3 अगर सिंगल लेना है तो एक बॉलर आप मैनेज करते हो ना, 60 टेल एग्जैक्टली ऐसे ही। और उसके बाद अगला ओवर आता है तो हम पाकिस्तान को रैप अप होते हुए देखते हैं। सर, इस तरह की और हिस्ट्री से कोई मिसाल आप दे सकते हैं, जैसे अभी इन्होंने असद शफीक और रियाज की दी है? बहुत भरी पड़ी हुई है, अभी वर्ल्ड कप में भी हुई थी। लेकिन नंबर 6 पे खेलना चाहिए इनको जी, नंबर 6 पे आना चाहिए, क्योंकि एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं ये, और उन्होंने नहीं खेल रही है, एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं, बॉलिंग कर लेते हैं। 22 ओवर्स कराते हैं सर हम इनसे। हाँ, कराने को तो करवाते हैं, ठीक है, लेकिन एज ए बैट्समैन ज़्यादा मशहूर। पूरे वर्ल्ड कप में कितनी बॉलिंग की है? नहीं की है ना ज़्यादा बॉलिंग। ऐसे ही तो जो वर्ल्ड कप में बॉलिंग नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि डाउट है। हाँ, करवाई ही नहीं, डाउट है, मैनेजमेंट और कप्तान को डाउट है ना उसके ऊपर। यहाँ पे ज़रूरत पड़ने पे, क्योंकि बॉलर अगर फटीक हो गए तो आपको बॉलिंग करवानी पड़ती है, लेकिन आप 4 विकेट या 5 विकेट शायद ऑस्ट्रेलिया में नहीं ले सकते। तो आपको प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? आपकी 2 सेंचुरीज भी हैं शायद टेस्ट मैचेस में जी, तो 6 नंबर पे आना चाहिए। विकेट कीपर सरफराज खेले, उनको नंबर 7 पे होना चाहिए था, और नंबर 7 पे ही होना चाहिए था रिजवान। ये ज़्यादा डेंजरस है, विकेट कीपर ज़्यादा डेंजरस हो जाता है इन नंबर पे, क्योंकि उसको टेल के साथ खेलना बहुत अच्छा है, ज़िंदगी भर वो टेल के साथ खेला हुआ होता है। हाँ, वाइट बॉल में ये लोग ऊपर जाते हैं, चाहे सरफराज हो चाहे रिजवान हो, ऊपर खेलते हैं ये लोग, और वो उनका एक स्टाइल बन गया है। टेस्ट मैच में बहुत 5वें नंबर पर 5 आउट होते हैं या 4 आउट होते हैं तो आप अंदर होते हो, वो उसका
टाइम लेना होता है आपको। टेस्ट क्रिकेट में टाइम का गेम है, हम शॉट्स मार रहे हैं, ये शॉट्स मार के आउट हो रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से बाधित की बात ये ठीक है कि इनका नंबर अगर खिलाना है लॉन्ग टर्म, अगर आपको लेके चलना है इसको, नंबर 5 पे, नंबर 6 पे होना चाहिए। और सर इस बात का जो मकसद है, जिस वजह से मैंने आपसे ये सवाल किया था और आप लोगों ने ये बात की कि यार इनका नंबर ठीक नहीं लगता, इसलिए मैंने शुरू में ये बात की थी कि 11 टेस्ट मैचेस में 2 सेंचुरीज हैं, 5वीं टेस्ट सेंचुरी उन्होंने मुकम्मल की है। मेरा ख्याल है कि उनके ऊपर और जिम्मेदारी जरूर डाली जा सकती है, जहां पे अपना आपने कहा कि 6ठे नंबर पे खेल देखिए हमें सकते हैं। टेस्ट करना है, ये टेस्ट नहीं हो रहे, 7 नंबर पे कभी टेस्ट नहीं होंगे। आप होंगे जब फायर स्पेल हो रहा होता है ना, 5-6 आउट हो गए, उसके बाद तो आप That's it. मीर हमजा के साथ ही खेलोगे आखिर में, वो आपका टेस्ट ही नहीं होता। फिर आपके बाद अटैक फील्डिंग हो जाती है, फिर आपके हाथ में गेम होता है कि अब मैं 30-35 तो करूँ अपने, जी उसी में लग गए तो फिर आगे चले जाते हैं। एग्जैक्टली मैं जरा अब एक और भी बात करना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि राशिद भाई ने काफी उनके बारे में एडवोकेट भी किया, उनके डोमेस्टिक के स्टैटिस्टिक्स, रिकॉर्ड्स, हर चीज मेंशन करते रहे। मीर हमजा एक अच्छी इंक्लूजन लगे पाकिस्तान बॉलिंग के अंदर, 4 विकेट्स उन्होंने हासिल की। अगर हम इसी मैच की बात करते हैं, अभी हम इनिंग्स की बात कर रहे हैं, वाजिब भाई हाउ डू यू थिंक दैट यू नो इन नियर फ्यूचर मीर हमजा पाकिस्तान के लिए? देखिए बहुत बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छा लेंथ बॉल स्विंग होता रहा, पूरा टेस्ट मैच बॉल उनके लिए स्विंग होता रहा। तो जब तक बॉल स्विंग हो रहा है, थोड़ा सा पिच से इनको मदद मिलती रहेगी, तो ये डेंजरस बॉलर इस तरह है कि ये भी जगह नहीं छोड़ते। इनको पता है कि मेरी लेंथ क्या होनी चाहिए। ये आइडियल, ऑलमोस्ट आइडियल कंडीशंस थी इनके लिए। हम राशिद भाई ने पहले बात की थी कि अब वो पेस नहीं है मीर हमजा की जो 3-4-5 साल लेकिन सीन पहले बड़ी थी। अच्छी प्रेजेंट करते हैं, सीन वाजिब बहुत भाई। अच्छी प्रेजेंट करती। तो इसमें पाकिस्तान जब ये मैच दोबारा अगर देखे और पाकिस्तान जब ये मैच दोबारा एनालाइज करे, तो एनालाइज ये ज़रूर करे कि आपको ऑस्ट्रेलिया में इतनी अच्छी कंडीशंस आपकी बॉलिंग के मुताबिक मिली। पिछले मैच में ये बात हो रही थी कि पेस कम है, लेकिन इस पिच पे पेस निगेट इस तरह होगी कि आपको आगे से सीम मूवमेंट मिल रही थी। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है मीर हमजा की कि इधर भी ये जब टेस्ट मैच खेले, पाकिस्तान में भी, मैं ख्याल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले, ये कंसिस्टेंट लेंथ पे कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंट लेंथ का ये मतलब है कि इनको खुले रन्स नहीं होते। True. तो जब खुले रन्स नहीं होते तो ये प्रेशर जरूर अप्लाई करते हैं। आई थिंक बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, बहुत ही जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी जो 400-500 इनके 400 आउट है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, कि ये उस किस्म की बॉलिंग करेंगे, वो इन्होंने बिल्कुल उस किस्म वो उन्होंने डिलीवर करके दिए। और एक और जो हमने कल भी ट्वीट का जिक्र किया था, राशिद भाई ने ट्वीट की थी कि शाहीन शाह अफरीदी इज बैक एंड इट लुक्स लाइक एज इफ ही इज बैक एज वेल, यू नो। आज भी पूरा नहीं बैक किया नहीं, अच्छी बॉल की, जो प्रेशर देखिए, हम तो बोल देते हैं, लिख देते हैं, करते बटन दबा देते हैं, लेकिन जो प्लेयर्स के ऊपर बीतती होती है ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर्मेट चेंज करना है, T20 डिफरेंट है, वहाँ पे अच्छा बॉलर है, वनडे में थोड़ी मार लगे वर्ल्ड कप, फिर उसके बाद सबका प्रेशर, पेस कम हो गई, लेकिन उसके रहते हुए भी उसने बहुत अच्छी बॉल की। और जिस तरह सेकंड इनिंग्स में स्पेशली बॉल की है, मेहनत की उन्होंने। Leader of पहली the इनिंग्स pack. में भी अगर आप देखें, बहुत अला बॉलिंग की है। और बस यही है कि ये फिट रहे, और इस जैसे पाकिस्तान को बॉलर की ज़रूरत है जो कि पूरा अपनी एफर्ट लगाए। इन्होंने सबसे ज़्यादा बॉलिंग की है, लीड किया है, बॉलिंग यूनिट को लीड किया है उन्होंने, सबसे ज़्यादा बॉलिंग की है। और ये खेलते रहेंगे तो इसी तरह से, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू। इनका अगर नाम होना है वो टेस्ट क्रिकेट से ही होना है। जो याद रखेगी दुनिया, वो टेस्ट क्रिकेट की विकेट से याद रखती है। ठीक है, T20 के प्लेयर्स भी होते हैं, बहुत याद किए जाते हैं, वनडे की भी, लेकिन हमेशा जो टेस्ट क्रिकेटर होता है लेजेंड वही बनता है। और जिस तरह का फॉर्मेट है T20, वो शॉर्ट लिव्ड जरूर होता है। टेस्ट के हवाले से ही बात होती है, मेरा ख्याल है सब जब भी खिलाड़ी बनने की बात होती है तो वो टेस्ट क्रिकेटर जरूर बनना चाहते हैं। वेरी क्विकली सर, वक्त की हमारे पास थोड़ी सी कमी, मैं अगले टेस्ट के हवाले से जरूर आपसे बात करना चाहता हूँ ज़रा, चूंकि अब हम अगर अपने टीम डायरेक्टर की बात करें, चीफ सिलेक्टर्स की बात करें, काफ़ी सारी तब्दीलियां आ चुकी हैं। आपको क्या माइंडसेट लगता है, किस फ्रेम ऑफ माइंड में? अभी हाल ही में टीम डायरेक्टर ने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने कहा कि हम किसी एक प्राइवेट रेजिडेंशियल सोसाइटी के साथ मिलकर कोई एकेडमीज जो कि अबेंडन है वो भी हम दोबारा नहीं बनाना चाहते हैं और नई भी बनाएंगे। तो आपको लगता नहीं कि पिछली पहले सही तरह चल रहे तो फिर नई भी बना लें? यार ये शायद आपने सवाल अर्ली कर लिया अभी। नहीं, अर्ली क्या कर लिया, वो कह रहे हैं कि हमारा तो ये इरादा है। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो लिस्ट आती है इतनी सारी एकेडमीज की, फिर उसके ऊपर लोग जाते हैं चेक करने के लिए क्या एकेडमी सही तरह फंक्शन कर रही है, नहीं कर रही है। देखिए, अपने अपने क्या कहते हैं, सोच है। सोच होती है, ख्यालात होती है।
पीसीबी को किसी और को साथ मिलने की ज़रूरत नहीं है। जी। पीसीबी का काम जो है ना वो डिफरेंट है, एजुकेट भी करना है, आपको एकेडमीज भी रन करनी है, तो किसी को के इलाके में जाके बेनिफिट तो उनको मिलेगा ना, कमर्शियल होगी ज़्यादातर। तो ये बहस करना अभी टू अर्ली है। हाँ, जब ये इम्प्लीमेंट होंगी, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें देखी इम्प्लीमेंट होते हुए नज़र नहीं आती, ऐलानात बहुत होते हैं, लेकिन हफीज़ है बीच में, इसलिए आप यकीन कर सकते हैं कि मे भी कोई चीज़ हो, लेकिन इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि बोर्ड चेंज हो जाते हैं, वो बातें रह जाती हैं, तो टू अर्ली कुछ है। ठीक है जी, मेरा ख्याल है इस बात को करने का मकसद ये था, मेरा जिस मकसद से मैंने सर सवाल पूछा था कि जो एग्जिस्टिंग अकेडमीज हैं जो लिस्टों में आती हैं, अगर वो भी फंक्शनल हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह की प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत पड़ेगी। ये जो डिबेट है ना, क्योंकि है ही नहीं है, अकेडमी एक ही है, वो है आपकी लाहौर की है जी, आपके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है। 4 विकेटें बना के, मैं हमेशा ही बोलता हूँ उसको अकेडमी का नाम नहीं दो, ठीक है। वो अकेडमी का नाम नहीं दें, चाहे वो पिंडी की हो, मुल्तान को, कराची की एक्टिव नहीं है। सही। और बाजिद भाई, वेरी क्विकली, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैच के बाद आपको सुनने को मिली, उसके हवाले से आप कुछ जरूर तजिया देना चाहेंगे? मैच के बाद हाँ जी, हफीज भाई ने जो बात की, थोड़ा सा उन्होंने ब्लेम किया है कि अंपायरिंग डिसीजन जो हमारे खिलाफ के हैं, ये मतलब बीच टूर में इस तरह की बात करना जेब नहीं देती। अंपायरिंग डिसीजन अगर वो कंक्लूसिव एविडेंस बता रहा है, और जो ग्लव होता है, जो ग्लव अगर आप यहाँ से यहाँ तक पहन लें तो ग्लव ही कंसिडर होता है, तो जो रिस्ट बैंड है वो ग्लव का हिस्सा ही होता है। शायद कोई उनका इशारा वाइट बॉल पे भी थी कि शायद वाइट बॉल हमारे, वो ठीक है। हफीज़ आपको पता है वो काफ़ी ब्लंट ऐसे बयान देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इस तरह के बयान दौरान सीरीज़ दे सकते हैं। ये एक बात ज़रूर है कि ऑस्ट्रेलिया उस किस्म की डोमिनेंस जो आप ऑस्ट्रेलिया से एसोसिएट करते हो, वो उस किस्म की डोमिनेंस उनमें नज़र नहीं आ रही। उनकी बैटिंग थोड़ी वनरेबल लग रही है, लबुशेन और स्मिथ फॉर्म में नहीं है, वार्नर पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, और 2 मैचों में ये मिच मार्श ने उनको निकाला है, तो वो पाकिस्तान के लिए ये अच्छा साइन है। जो थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कंसर्न दोनों टीमों के लिए है, अगला मैच है सिडनी में। सिडनी मशहूर है स्पिनर्स के लिए। पाकिस्तान जो पर्थ में एक वो टेस्ट मैच है जहाँ पे नेथन लायन को इतना अच्छा नहीं खेला, नॉर्मली नेथन लायन को बहुत अच्छा खेलता है, आज जिस तरह खेला पाकिस्तान, नेथन लायन को बहुत अच्छा खेला है। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान सिडनी जाता है और स्पिनर डालना है, तो स्पिनर कौन सा वाला डालेगा, और फिर जब स्पिनर डालेगा तो अभी आप उसको ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो सिडनी में तो स्पिनर को आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, तो वो कैसे परफॉर्म करे। एक ये क्वेश्चन मार्क पाकिस्तान के लिए ये ज़रूर है। दूसरा, ऐसे मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है, ठीक है, बहुत अच्छी कमिंस ने बॉलिंग की, हेजलवुड ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन आमतौर पे इस ऐसे जब पोजीशन में आता है जैसे पहली इनिंग में आया, तो ऑस्ट्रेलिया फिर मैच बहुत ऑपोजिशन से बहुत दूर ले जाता है। ये मैच ज़रूर वो जीते, लेकिन वो जो हम एसोसिएट करते हैं ना कि पाकिस्तान इन ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल डोमिनेट कर जाएगा, वो इस टेस्ट मैच में आपको नहीं नज़र आई। तो ये चीज़ आप अगले टेस्ट मैच में कॉन्फिडेंस ये लेके जाएं, ये ना ब्लेम करें कि जी एम्पायरिंग डिसीजंस हमारे ख़िलाफ़ हो गए, ये ना ब्लेम करें कि जी हम लक हमारे ख़िलाफ़ थी। वो ये एक्सक्यूज़ गलत है। आपने खुद इतने ज़्यादा एक्स्ट्रास दिए, कैच छोड़े, उससे आप मैच जीते, बट अगर आप ये कॉन्फिडेंस लेके जाएं कि नहीं जी हमारी टीम इस वक्त मैच जिस तरह भी चला गया लेकिन compete और ऑस्ट्रेलिया के करीब करीब है, वो लेके जाए आगे। एग्जैक्टली ये आपने बड़ा अच्छा पैगाम दिया है, लेकिन मेरा ख्याल है साथ में ये हम फिर मीठी छुरी भी साथ में चलाते हैं कि जी इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि जी चूंकि हम हारे हैं तो इस वजह से हम सारा ओनस उसके ऊपर डाल देंगे। तो राशिद भाई की जाने बढ़ता हूँ। राशिद भाई, सीरीज तो ऑस्ट्रेलिया जीत गया है, बाजी भाई ने बता दिया पाकिस्तान को किस किस्म की कॉन्फिडेंस की जरूरत है, वो किस कॉन्फिडेंस से आ रहे होंगे? कौन? ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा डिफिकल्ट होगा हमारे लिए, क्योंकि हम 2 मैचेस हारे हुए हैं। सिडनी सूट करता है पाकिस्तान को, बैटिंग में भी। स्पिनर कौन खेलेगा अब, ये हमारे पास तो ही नहीं ना, खेला ही नहीं कोई भी। अबरार को रोका है इसलिए शायद कि सिडनी के लिए रोका होगा, और अदरवाइज वो भी सेम फ्लाइट पे आते, जो इंजरी थी उनकी, तो शायद सिडनी का चांस लेंगे। तो तीन और कोई तब्दीली देखते हैं प्लेइंग? साजिद खान को खेलते हुए नज़र तो आना चाहिए उनको, क्योंकि 3 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं दोनों टीम से मिला के, तो रफ वहीं से बनेगा ऑफ स्पिनर का।
डिपेंड करता है कि लाइन क्या है आपकी। नथन लाइन का तो रफ का तो बना हुआ है, ऑफ स्टंप के बाहर से आता है। जी साजिश का थोड़ा सा बीच ऑफ स्टंप के से लेके आते हैं वो अंदर, तो वहाँ से शायद इतना अफेक्ट नहीं करे, लेकिन फिर भी रफ को देखते हुए अगर जाता है चौथे पांचवें दिन, ये भी एक मसला है ना, तो आपको करना पड़ेगा। पिच में थोड़ी सी ग्रास थोड़ी सी रखेंगे वो, जिस तरह से मेलबर्न में अमूमन ऐसी पिच नज़र नहीं आती है आपको, तो वो अभी नज़र आई है, क्योंकि पिछले फर्स्ट क्लास में अगर देखा जाए काफ़ी मैचेस ड्रॉ हुए थे यहाँ पे, तो ये ड्यूक पे जाना चाह रहे थे, वही कोविड आ गया, कोविड में कोको बोरा ने इतना स्पॉन्सर कर दिया तो कोको बोरा दोबारा चली है वहाँ पे ये सर, तो इसलिए इन्होंने थोड़ा चेंज किए पिच को। ये आपने देखा कि आखिरी दिन अगर होता तो ये सामने से बॉल बहुत ज़्यादा, तो सिडनी को भी वहाँ नेचुरल पिच होगी, शायद वो ड्रॉप इन नहीं होगी, तो वो डिफरेंट पिच खेल सकती है। तो वो डिफरेंट पिच खेल सकती है ख़वातीनो हज़रात। मेरे ख्याल है इस बात से भी हमारे लिए भी ये ज़रूर पैगाम निकलता है कि जैसे बाजू भाई ने अलूड किया, बाजू भाई ने ये बात मेंशन की कि यार आज पाकिस्तान की बॉलिंग को पिच बड़ी सूट कर रही थी। अनफॉर्चुनेटली हम जब पाकिस्तान के अंदर ही खेलते हैं तो हम अपने लिए पिचेस बनाते हैं, एक चीज़ और देखें लेकिन ना, उसके ऊपर भी स्टेटमेंट के बाद की फीस की वो अपनी राय है उसकी, ठीक है ना, हमें रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमेशा जब आप किसी कंट्री में जा रहे होते हैं ना, जी तो वहाँ बस संभल के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। उनको कितनी एक प्रॉब्लम हुई होगी पाकिस्तान में, कमिंग्स को पिंडी टेस्ट से लेके कराची टेस्ट से लेके लाहौर टेस्ट तक, एक भी कोई स्टेटमेंट आया उनका? कोई, बल्कि डीमेरिट पॉइंट मिल गए हमें, तो उस पे भी स्टेटमेंट ये जो सॉलिड ये जो है ना, ये वर्ल्ड में मैच के बारे में नहीं गया, इस बारे में गया कि अंपायरिंग ठीक नहीं हुई, ठीक है, वो ये बोर्ड आप कंप्लेन कर सकते हैं ना, आईसीसी को बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि बदमजगी हो सकती है, अगले टेस्ट में भी हो सकती है, क्योंकि आप संभल के देना चाहिए। जो आपने बोला ठीक है, आपको राइट है बोलने के लिए प्रेस में, लेकिन क्या है कि जो टीम जीती है, आपको अच्छा खेल के जीती है, उसको अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। एग्जैक्टली इसको 3 लफ्जों में समराइज किया जा सकता है, पहले सोचो, फिर तोलो और फिर बोलो। बट थैंक यू सो मच बाजू भाई फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच राशि भाई फॉर बीइंग विद अस।